आपने बहुत सारे गुरु देखे होंगे, पर गुरु नानक एक ऐसे संत थे जो खुद चलकर झगड़े में उतरते थे, पर झगड़ा खत्म करने के लिए। और ओशो, वो एक ऐसे मास्टर थे जो सच को उस जगह दिखाते थे जहां लोग देखना नहीं चाहते। आज हम दोनों को एक साथ महसूस करेंगे। एक तरफ नानक का प्रेम, दूसरी तरफ ओशो का प्रज्ञा, और बीच में हम सब का अपना नया रूहानी सफर। ओशो कहते हैं, गुरु नानक की पहली पुकार थी, सबका मालिक एक है। पर नानक का एक मैथमेटिक्स वाला एक नहीं, वो एक जिसमें हम सब डूब सकते हैं। नानक जी ने कहा, एक ओंकार, मतलब जिंदगी एक धुन है, कोई ऊपर का भगवान नहीं, सबके अंदर एक ही रोशनी। ओशो बोलते हैं, जिस दिन तुम ये समझ जाओ कि सब एक ही रोशनी से आए हो, उस दिन तुम किसी से नफरत कर नहीं पाओगे। गुरु नानक जी ने दुनिया को समझने के लिए 25,000 किलोमीटर का सफर किया। यह सफर सिर्फ पैरों का नहीं था, यह दिल का सफर था। ओशो के शब्दों में, नानक चल रहे थे लोगों के पास नहीं, नानक चल रहे थे अपने अंदर की शांति तक। जब नानक ने 3 दिन पानी में समाकर वापस आए, उनके शब्द थे, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान। ओशो इसको एक्सप्लेन करते हैं, जब आदमी अपने अंदर चला जाता है, फिर उसके लिए भेदभाव खत्म हो जाता है, फिर बस हस्ती का एक गीत रह जाता है। गुरु नानक जी ने लंगर शुरू किया, कोई जात नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं। ओशो कहते हैं, नानक ने भूख को नहीं, अहंकार को खिलाया। जब सब एक लाइन में बैठते हैं तो सबका ईगो पिघलने लगता है। लंगर एक खाना नहीं, लंगर एक इनर डिसिप्लिन था, एक समानता का दर्शन। नाम जपो। ओशो, नाम जपो का मतलब मंत्र जपो नहीं, मतलब अपने अंदर की सांस तक जागो। किरत करो। ओशो कहते हैं, किरत करो का अर्थ है जो भी काम करो पूरी सत्यता से करो। और वंड छको। ओशो, वंड छको, जो मिला है बांट दो, क्योंकि जब तक तुम पकड़ कर रखते हो तुम गरीब हो, जब बांटने लगते हो तुम राजा हो। एक बार किसी ने ओशो से पूछा, गुरु नानक भी सच की बात करते थे, आप भी, फिर फर्क क्या? ओशो बोले, फर्क बोलने का नहीं, सुनने वाले का है। नानक को लोग भगवान मान लेते हैं, मुझे लोग परेशानी। सच हमेशा एक ही होता है, बस उसका अंदाज बदल जाता है। दोनों ने फ्रीडम को सबसे ऊपर रखा, दोनों ने बिना डर के सच बोला, दोनों ने मजहब के बीच की दीवार तोड़ने की बात की, दोनों ने मेडिटेशन को जिंदगी का सेंटर बनाया। ओशो के शब्दों में, नानक एक कविता थे, मैं एक चीख हूं, पर दोनों की दिशा एक ही है, मन को आजाद करना। गुरु नानक और ओशो दोनों एक ही बात सिखाते हैं, अपने अंदर जाओ। जितना अंदर जाओगे उतना ऊपर उठोगे। जिंदगी का राज बाहर नहीं, बाहर सिर्फ दर्पण है, घर अंदर है। ओशो कहते हैं, गुरु नानक की सबसे बड़ी बात उनकी बाणी नहीं, उनकी चुप थी। वो बोलते कम थे, महसूस ज्यादा करवाते थे। गुरु नानक जब बोलते थे, उनका हर शब्द एक खामोशी से जन्मा होता था। उस खामोशी को ओशो द फ्रेग्रेंस ऑफ ट्रूथ बोलते हैं। ओशो का कहना है, सच की आवाज हमेशा धीमी होती है, झूठ ही चिल्लाता है। सबको पता है गुरु नानक जी 3 दिन नदी में गायब हो गए। लोग घबरा गए, मां रो पड़ी, दोस्त परेशान। पर जब गुरु नानक वापस आए तो उनका चेहरा बदल चुका था। ओशो इसको समझाते हैं, वो मर कर लौट आए थे, ईगो मर चुकी थी। जब ईगो मर जाए तो आदमी भगवान बन के लौट आता है। नानक के पहले शब्द, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। ओशो के शब्दों में, ये आश्चर्य नहीं था, आश्चर्य तो ये था कि लोग अभी तक बटे हुए थे। गुरु नानक किसी एक धर्म के संत नहीं थे, वो धर्म के पार थे। ओशो बोलते हैं, धर्म एक पुल है, मंजिल नहीं। नानक उस पुल से परे जा चुके थे। उन्होंने हिंदू लोगों को भी समझाया, मुस्लिम लोगों को भी, सूफी फकीरों को भी, और जैन बौद्ध लोगों को भी। सबको एक ही बात, सच तुम्हारे अंदर है। ओशो, नानक जैसे लोग कभी किसी पंथ के नहीं होते, पंथ उनका नाम अपने कन्वीनियंस के लिए यूज करता है। ओशो बोलते थे, संत की असली पहचान उसका दोस्त होता है।
भाई मर्दाना मुस्लिम, गुरु नानक सिख गुरु। दोनों की जोड़ी एक सिंबल है, फ्रेंडशिप बियॉन्ड रिलीजन। ओशो के शब्दों में मर्दाना रबाब बजाते थे, नानक गीत गाते थे, पर गीत एक ही था, एक ओमकार। एक ओमकार का मतलब एक ही एनर्जी, एक ही वाइब्रेशन, एक ही एग्जिस्टेंस। नानक कहते हैं सब में ज्योति जगे, हर इंसान एक बल्ब है, रोशनी एक ही सोर्स की। ओशो जैसे समुंदर एक हो लेकिन लहरें अनेक। नानक लहर नहीं, समुंदर बनने की बात करते हैं। गुरु नानक जी तिब्बत गया, मक्का गया, बगदाद गया, श्रीलंका, असम, अफगानिस्तान। ओशो नानक सफर इसलिए करते थे क्योंकि उनको पता था सच को घर बिठा देने से धूल पड़ती है। उन्होंने जिंदगी को देखा, समझा, महसूस किया। सच को समझने के लिए दुनिया देखना जरूरी है। ओशो ने कई बार गुरु नानक का नाम लिया। उनकी रीजन सिंपल पर गहरे। 1. नानक बिना लड़ाई के सच बोलते थे। 2. नानक का सच में मिठास होती थी। 3. नानक का सच में प्रेम होता था। ओशो के वर्ड्स, मैं जब नानक की बानी पढ़ता हूं तो मुझे लगता है जैसे किसी ने शब्दों को सुर में पिघला दिया हो। ओशो ने नानक की बानी को लिविंग पोइट्री बोला। गुरु नानक ने 5 चोर बताए: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ओशो एक्सप्लेन करते हैं, ये चोर इंसान को लूटते नहीं, ये चोर इंसान को अपने आप से दूर कर देते हैं। उनका सल्यूशन, जागो, बस जागो। अवेयरनेस ही दवाई है। जपजी साहिब पूरा एक साइंस ऑफ अवेकनिंग है। ओशो, जपजी साहिब एक सीढ़ी है। अगर तुम पहला पायदान चढ़ जाओ तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जपजी साहिब का मेन मैसेज, सुनने में आसान, करने में मुश्किल, लेकिन जिंदगी को रोशन कर देता है। गुरु नानक की टीचिंग का एक फॉर्मूला, सच, प्रेम और सिमरन। ओशो का फॉर्मूला, अवेयरनेस, फ्रीडम, मेडिटेशन। दोनों मिला दो तो एक ही चीज बनती है, ट्रूथ विथ लव, पीस विथ अवेयरनेस, स्पिरिचुअलिटी विदाउट फियर। ओशो कहते हैं, जब इंसान एक सच्चा प्रश्न पूछता है, जैसे गुरु नानक ने अपने आप से पूछा, मैं कौन हूं, तो पूरा ब्रह्मांड जवाब देने लगता है। गुरु नानक ने दुनिया को तब तक नहीं समझा जब तक उन्होंने अपने अंदर की दुनिया नहीं समझी। ओशो कहते हैं, नानक ने सबसे पहले खुद को पिघलाया, तब जाकर दुनिया को समझाया। 3 दिन नदी में अंतर्ध्यान होने के बाद नानक जी वापस आए, पर ओशो कहते हैं वापस नानक नहीं आए, एक नई रोशनी आई। उनके अंदर एक इनर एक्सप्लोजन हुआ था। ओशो इसको बोलते हैं डेथ ऑफ द फॉल्स, बर्थ ऑफ द रियल। नानक के शब्द थे, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं। ओशो समझाते हैं, वो बोल नहीं रहे थे, वो घोषणा कर रहे थे जो उन्होंने अनुभव की। गुरु नानक का मैसेज कलम नहीं, कीर्तन में था। ओशो कहते हैं, जब नानक गाते थे तो उनके शब्द नहीं गाते थे, उनके अंदर का सैयारा गाता था। सत्संग इसलिए पावरफुल है क्योंकि म्यूजिक इक्वल्स मेडिटेशन और मेडिटेशन इक्वल्स डोरवे टू द डिवाइन। गुरु नानक बहुत ही साइलेंट रेबल थे। वो किसी मंदिर के खिलाफ नहीं, किसी मस्जिद के खिलाफ नहीं, वो अंधविश्वास के खिलाफ थे। ओशो कहते हैं, नानक ने विरोध नहीं किया, पर उनका प्रेम ही विरोध बन गया। एक कहानी, नानक जी मस्जिद में थे, इमाम नमाज पढ़ा रहे थे। नानक मुस्कुरा रहे थे। इमाम ने पूछा, क्यों नहीं झुकते? नानक बोले, तू भी नहीं झुक रहा। इमाम ने पूछा, कैसे? नानक बोले, तेरा ध्यान तो नमाज में नहीं, तुम्हारा बकरी में है जो चोरी हो गई है। ओशो को सबसे ज्यादा फिक्र थी, तुम क्या कर रहे हो, या तुम बस कर रहे हो दिखावा। गुरु नानक का सबक, सच दी कमाई करो। ट्रूथ इज नॉट अ बिलीफ, ट्रूथ इज अ लाइफस्टाइल। ओशो समझाते हैं, सच बोलना मुश्किल नहीं, सच जीना मुश्किल है। सच जीने का मतलब दिल में साफ, जबान में साफ, काम में साफ, नियत में साफ। यही नानक की जीवन लीला थी। गुरु नानक ने कहा, हुक्म रजाई चलना। ओशो इलैबोरेट करते हैं, हुक्म का मतलब किसी का ऑर्डर नहीं, हुक्म का मतलब एग्जिस्टेंस का फ्लो। जैसे हवा चलती है, बरसात होती है, मौसम बदलते हैं, वो
हुक्म है। ओशो, जो हुक्म के साथ फ्लो में है वो दुखी हो ही नहीं सकता। ओशो ने नानक की बानी को ईगो डिसॉल्विंग साइकोलॉजी कहा, क्योंकि नानक का हर शब्द एक ही काम करता है, ईगो को मिटाना। एग्जाम्पल, नानक नाम चढ़ी कला। ओशो एक्सप्लेन, नाम से याद आता है कि तुम कुछ नहीं, सब कुछ वो एक। ईगो जब गिरता है तो आदमी रोशन हो जाता है। गुरु नानक कहते थे, सतगुरु मिले त सुख होए। ओशो एक्सप्लेनेशन, सदगुरु कोई व्यक्ति नहीं, सदगुरु एक कॉन्शियसनेस है। सदगुरु मतलब जो अंधकार से रोशनी ले जाए, जो तुम्हें तुम्हारी नींद से जगाए, जो तुम्हें तुमसे मिलाए। इसलिए ओशो कहते हैं, नानक एक व्यक्ति नहीं, नानक एक दरवाजा है। नानक ने जिस रास्ते की शुरुआत की थी, मैं उसी को एक नए अंदाज में पूरा कर रहा हूं। इस पूरे सफर का सार है, सच बाहर नहीं मिलता, सच हमेशा अंदर उगता है। गुरु नानक और ओशो दोनों सिखाते हैं, अपने अंदर झांको, खुद को देखो, अपनी नींद तोड़ो, अपनी रोशनी जलाओ। अंदर की रोशनी जलते ही दुनिया बदल जाती है। गुरु नानक की जिंदगी का सबसे गहरा पल था उनकी खामोशी। ओशो की जिंदगी का सबसे गहरा पल भी था खामोशी। खामोशी दोनों का घर थी, दोनों का राज थी, दोनों की जबान थी। ओशो, सच को सुनना हो तो शोर कम करो, खामोशी बढ़ाओ। गुरु नानक, सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, यानी सुनने से ही सिद्धि होती है। गुरु नानक एक रेवोल्यूशन थे, पर बिना लड़ाई के। ओशो एक धमाका थे, पर बिना हिंसा के। दोनों के वर्ड्स का इफेक्ट एक ही, इंसान अंदर से जाग जाए। ओशो कहते हैं, नानक में आग थी, पर वो आग प्रेम में जलती थी। नानक कहते थे, सच दी अग्नि सबसे मीठी। दोनों एक ही बात को दो तरीके से कहते हैं। गुरु नानक, नाम जपो, अंदर जाओ, सच जियो। ओशो, मेडिटेट करो, अवेयरनेस लाओ, फियर से मुक्त हो जाओ। दोनों एक ही ट्रूथ के दो रंग हैं, अवेकनिंग। ओशो कहते हैं, अवेकनिंग का मतलब नींद टूटना नहीं, नींद से ऊपर उठना। गुरु नानक ने सफर क्यों किए? अफगानिस्तान, बगदाद, लंका, तिब्बत। ओशो समझाते हैं, नानक सफर इसलिए करते थे क्योंकि उनका हर कदम एक वाइब्रेशन ले जाता था। वो सफर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में एक धड़कन जैसा था। उनका चलना ही उपदेश था, उनका शब्द नहीं, उनका चेहरा ही सबक था। ओशो की फेवरेट पॉइंट, गुरु नानक और भाई मर्दाना में ये दोस्ती नहीं थी, ये एक ही रूह के दो सुर थे। रबाब की धुन, नानक दा गीत। जब दोनों एक साथ थे तो आसपास की हवा बदल जाती थी। ओशो कहते हैं, जहां प्रेम हो वहां रब का जन्म होता है। लंगर सिर्फ खाना नहीं। ओशो कहते हैं, लंगर एक आईना था जिसमें अमीर भी अपना अहंकार देखते थे और गरीब अपनी बेचैनी खो देते थे। एक जैसी पंगत में बैठकर सब बराबर, सब रोशनी, सब एक ओमकार को जमीन पर उतारा गया। गुरु नानक ने ईगो को 5 चोर बोला। ओशो ने ईगो को माइंड का कैंसर बोला। दोनों का इलाज एक ही, अवेयरनेस प्लस लव। ओशो कहते हैं, प्यार करो लेकिन अपने आप को खोए बिना, प्यार करो लेकिन आजाद रहकर। नानक, जिथे प्रेम ओथे रब। गुरु नानक, हुक्म। ओशो, लेट गो। दोनों का मतलब कंट्रोल छोड़ो, फ्लो में आओ, जिंदगी खुद राह दिखाएगी। एक दिन एक आदमी ने नानक से पूछा, रब कहां मिलता है? नानक बोले, जिथे तू नहीं ओथे रब है। ओशो इसको ट्रांसलेट करते हैं, जहां मैं खत्म वहां सच का जन्म। गुरु नानक एक रोशनी थे, मैं उनकी रोशनी का एक प्रतिध्वनि हूं। सच एक ही होता है, बस उसका रंग और सुर अलग अलग होते हैं। नानक बोलते नहीं, भेजते थे। मैं बोलता हूं ताकि तुम सुन सको। रोशनी उनकी हो या मेरी, जगाती तुम्हें ही है। अगर आप यहां तक सुनते आए हो तो गुरु नानक दी रोशनी आपके अंदर जग चुकी है। ओशो के शब्द और नानक दी बानी एक ही राग के 2 तान हैं। राग अवेकेंड लिविंग,
गुरु नानक और ओशो दोनों एक ही बात के दो सुर हैं। एक गीत से आते हैं, एक गीत में समा जाते हैं। सच के रास्ते पर चलने वाले को दुनिया अलग दिखती है, क्योंकि वो पहले खुद को देख लेता है। सतनाम, वाहेगुरु और अंदर की शांति। अगर ये रोशनी आपके दिल तक पहुंची हो तो मेरी आवाज को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमारे साथ और ज्यादा रूहानी सफर जोड़ने का जरिया बन जाता है। मिलते हैं अगली पहचान, अगली शांति, अगली रोशनी में।